हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 3 वीडियो। इसके अंदर हम लोग दो दो वीडियो में जो है काफी प्रश्न को कवर किया है। आज हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या जितने आपने पढ़ी है उनको जो पॉइंट्स में जैसे लिखते हैं उसके प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्या देख लीजिए। परिमेय संख्या मैंने बताया आपको कि पी बटे क्यू के फॉर्म में होती है। जैसे 3 बटे 4, 10 बटे 5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। 10 बटे 5 2 आ गया, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। जैसे मान लिया हम एक संख्या ले रहे हैं आपसे 7/8, मान लीजिए दिया। तो 7/8 को अगर हम पॉइंट्स में लिखें यानी आठ 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 से भाग दें 7 को तो आएगा 0.875। 3 अंक के बाद वो कट जाएगा, मतलब कोई शेषफल नहीं रहेगा, जीरो आ जाएगा। जैसे 1/2 ले रहे हैं, मान लीजिए एक ही बार में कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिनके कभी शेषफल कटता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10/3 ले लें, इसकी वैल्यू आएगी 3.3333 अनंत तक आएगी। ठीक है। इसी तरीके से 1/7 अगर ले लें, क्या होगा? 1/7 ले लिए तो इसके बाद क्या आएगा? 0.172857। ठीक, इसका फिर वही चीज रिपीट होने लगती है, 142857, इसलिए मैंने 3 डॉट लगाया, तो मतलब बाद में यही चीज रिपीट होगी। ठीक है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, कुछ अंक के बाद ये कट जाएगा, इसके आगे कुछ आगे नहीं आएगा। आपने डिवाइड किया तो 3 अंक के बाद देखिए कट गया, 1/2 है, एक ही अंक के बाद जो है उसका कट गया, आगे जो है सब शून्य आ गया शेषफल। ठीक है। तो इनको बोलते हैं शांत या टर्मिनेटिंग। जहां उसका शेषफल 0 आ जाता है उसको बोलते हैं शांत या टर्मिनेटिंग। ठीक। ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पे या डिवाइड करने पे वो कभी कटती नहीं, शेषफल कभी 0 आता ही नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या क्या कहलाती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, इसके आगे फिर ये चीज रिपीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिपीट कर रहा है, थ्री 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 रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दूसरी चीज रिपीटिंग या रिकरिंग। बात एक ही है, रिकरिंग लिखा रहेगा या रिपीटिंग लिखा रहेगा। हिंदी में वर्ड याद कर लीजिए, इसी को क्या बोलते हैं? अनवाशनी अनवाशानी आवर्ती, अनवशानी आवर्ती इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, इससे सबसे आसान वर्ड है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक। अपरिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने बताया कि जो इसको बटे के फॉर्म में ले सकते हैं, बटे के फॉर्म में तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है। इसकी पहचान कैसे पता लगता है कि जैसे कि ये जो है आपकी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? एक ये एक चीज समझिए कि कोई जैसे मैंने नंबर लिखा, जैसे मैंने 7/8 लिखा है, 7/8, इसका आप फैक्टर करिएगा, ऊपर तो 7 है ही है, मतलब यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 आ रहा है। ठीक है। तो जो टर्मिनेट होगा उसमें या तो 2 आएगा नीचे, जो हर है, अंश और हर होता ही है, तो हर में 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, या दोनों आएगा। ठीक है। जो वो टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये पहचान पहचान में बता रहा हूँ, ये पूछेगा नहीं लेकिन कुछ जानकारी होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग आएगा? 2 और 5 अगर आ रहा है तो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा जैसे बटे यहाँ पे क्या आ रहा है? 7/8 है, तो यहाँ देखिए हमने 8 को फैक्टर कर लिया, 2 2 2 आया, तो ये क्या है? टर्मिनेट होगा, मतलब यहाँ 2 आ गया ना, 2 है तो टर्मिनेट आएगा। 5 अगर यहाँ पे बाई चांस आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए 7/10 लिखा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7 आएगी, 0.7 आ गई। ठीक है। तो अगर हम 10 का फैक्टर करें तो ये ऐसे तो आएगा, 2 गुणे 5, तो दोनों आ गया यहाँ पे। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेट हो गया ना, देखिए एक ही अंक के बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग संख्याएं मतलब जो परिमेय संख्या होती है, अगर इसमें पहचान करनी है कि इसमें टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 2 या 5 आ रहा हो या दोनों आ रहा हो हर में, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अब आपको बता रहे थे
अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, और ना ही रिपीट होगा, ना ही रिपीट होगा। ठीक है, जैसे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनावसानी अनावर्ती। यहाँ आवर्ती बोला है, यहाँ पे क्या है अनावर्ती लग गया, एक न वर्ड लग गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 01 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए क्या डॉट डॉट डॉट, देखिए 01 था तो यहाँ 001 आ रहा है, तो ये बढ़ रहा है ना, न कि रिपीट तो हो नहीं रहा है। रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, मतलब नॉट नॉन रिपीटिंग। जबकि यहाँ पे क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ एक वर्ड और जुड़ गया नॉन। ठीक है, हिंदी में देखें इसका क्या कहेंगे, जैसे ये सब यहाँ से आता क्या थी, परमेय संख्या है, ये अपरमेय की बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपरमेय वाले में क्या होगा, अनौशावनी अनवशानी आवर्ती। ठीक है, यहाँ पे क्या एक वर्ड जुड़ गया, आ जुड़ जाएगा बस। अपरमेय संख्या अगर है, क्या जुड़ जाएगा, अनवशानी अनावर्ती। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 1 पॉइंट ये ले लिए, मान लीजिए 0.1 सॉरी 0.151 सॉरी सॉरी 15, चलिए हम 1.15 सही रहेगा। 151515 रिपीट हो रहा है, देखिए ये 2 बार आ गया, यहाँ 3 बार गया, तो वही चीज बार बार तो आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तो 1 1 कर दे रहा है, 115 ऐसे लिख दे रहा है। चलिए छोड़िए इसको, एक एग्जाम्पल और देना चाह रहा था आपको, जैसे मान लीजिए 0.02 लिख दिया, 002 लिख दिया, 2 0 लिख दिया पहले। ठीक है, 0002। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ना ही रिपीटिंग हो रहा है। रिपीट अगर हो रहा तो 01 रिपीट होता है। ठीक ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हो गया आपका अपरमेय। अगर मैं इसको इसी को ऐसे लिख देता 0.01 रिपीटिंग हो गया, तो ये परमेय हो जाता, डॉट 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 डॉट। ये तो क्या 01 रिपीट हो रहा होता, तो इसको ऐसे भी लिखा था 60 में 0.01 और ऐसे लगा दिया जाता है, इसका मतलब कि 01 रिपीट हो रहा है, तो ये परमेय हो गई, ये क्या हो गई, परमेय संख्या। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 01001 आ रहा है। ठीक है, देखिए 010 रिपीट नहीं कर रहा, तो ये परमेय हो गया, जबकि ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गई। ठीक है, अभी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन लगाने का, एक लॉन्ग लॉन्ग मेथड पहले समझ लीजिए, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपको लॉन्ग मेथड से ही क्वेश्चन करने होंगे। जो कंपटीशन होगा, कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ टाइम बचाना होता है, उसको शॉर्ट तरीके से किया जाता है, शॉर्ट तरीका भी हमको बता रहा है। चलिए 0.333 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इसका मतलब ये होता है 0.3 बार, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको करना है परमेय संख्या है या नहीं, पहले टेबल मालूम होना चाहिए, तो पहले तो परमेय संख्या है, कैसे पता लगा, या इसको हम बटे के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट मान लिया x इक्वल टू 0.333 डॉट, ठीक लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जितना जो रिपीट हो रहा है, क्या 3 रिपीट हो रहा है, तो उसको मतलब एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो उसको 1 मतलब उसको क्या करना है कि 1 0 लगा देना, उससे गुणा कर देना दो साइड में। ठीक है, अगर मान लीजिए 0.33 रिपीट हो रहा होता, ये ऐसे 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 रिपीट हो रहा होता, जैसे 31 लिखा है, फिर 31 रिपीट हो रहा है, ये दो दो बार रिपीट हो रहा था, तो बुढ़े 100 करते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो किससे गुणा करना है, 10 से गुणा कर देना है, किसमें गुणा कर देना है, मैंने x बराबर माना है, इसको 10 से गुणा कर दिया, 10x इज इक्वल टू 10 से गुणा कर दिया, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, 5333 डॉट डॉट डॉट,
यही आएगा ना। जब आप गुणा करते हैं संख्या से तो एक जो दशमलव का आगे चला जाता है, तो 3 पॉइंट ये होगी। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या और कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0 लगा दे रहे हैं आगे, 3 लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 3, ये संख्या आपने क्या माना था? एक्स, ये एक्स है, और इधर राइट लेफ्ट साइड में क्या है? 10x। ठीक है। इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो जब इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू 3, ये मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ, x की वैल्यू अगर निकालेंगे सॉरी 3/9, कितना आ गया? 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया ना, बटे के फॉर्म में आ गया। तो यही क्वेश्चन था आपका। इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए या बटे के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए बटे के फॉर्म में आ गया, तो ये नहीं 1/3 आप करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस संख्या को इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखना है। कैसे करना है? मैंने आपको तरीका बता दिया है। दशमलव के बाद क्या चीज, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1.2727 ऐसे लिखा हुआ है। इसको 60 पे कैसे लिखेंगे? 1.27 बार लगा देंगे, मतलब 2727 रिपीट हो रहा है। कितने से गुणा कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे 3 रिपीट हो, एक वर्ड रिपीट हो रहा था, तो मैंने 10 से गुणा किया। तो यहाँ 2 वर्ड रिपीट हो रहा है, तो 100 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x बराबर मानेंगे, x लेट माना x इक्वल टू 1.272727। ठीक, कितने गुणा करना है मैंने बताया? 2 अंक पे रिपीट हो रहा है, 100 से गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ गुणा करने पे क्या आएगा? 100x हो जाएगा। इधर x पे इधर किया तो 100x आ गया। इधर करेंगे तो 127 पॉइंट, इधर आ जाएगा ना, 2 अंक और घिसक जाएगा, 2727 ऐसे आएगा। ठीक है, चलो 100x। हमको कुल मिलाकर के इधर क्या लाना है? यही चीज लानी है कि जो x माना है, x ही आ जाए ऊपर, x को यहाँ लाना है। ठीक है, 127 है, x मैंने आपने माना कितना है? देखिए यहाँ कितना आ गया? 127 है। रफ पे, इधर रफ पे कहीं लिखिएगा इसको, 127.2727 जो भी है। ठीक है, 1.27, ये जो माना है उसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 0 आ गया, 6 आ गया, 126। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 126.1.2727। देखिए इसमें से, देखिए क्या करा, इसको मैंने घटाया है ना, इसको जोड़ेंगे तो ये चीज आएगी, नहीं आएगी। जब इसमें से मैंने ये घटाया, ये आ गया, इसको जोड़ेंगे तो ये वाली चीज आएगी। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये क्यों क्यों लिख रहा है अभी बताते हैं, समझ में आ जाएगा क्यों लिखा मैंने। ये 126 है, और ये है ये x माना था। यहाँ x लाने के लिए बिल्कुल मिला के 127.2727 है ना, इसको ऐसे लिखना है। इधर क्या है? 100x, ये इधर जाएगा तो 99x हो जाएगा। 99x इक्वल टू 120x, इसलिए x इक्वल टू 126/99। कट जाए, किसी से कट रहा है? 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे, 11 आ जाएगा, 9 1 कम 9, 9 आंसर आपका आ गया। मतलब 1.27 जो बार था, इसकी वैल्यू आ गई 14/11। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से एक बार समझा दे रहा है कैसे करना है। जैसे यहाँ पॉइंट 3 था, एक वर्ड रिपीट हो तो 10 से गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है, कितने से गुणा करेंगे? 100।
इस 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, इसको मैंने माना था इतना, 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा करने पे यहाँ 100x हो जाएगा। जब यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आगे चला जाएगा, तो ये 127.27 आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होता है, जो नंबर लिखा होता है इसी नंबर को हम इतने प्लस के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर आपको गुणा करने पे क्या आया, 127.2727 आया, वो लिख दीजिए। ठीक है, जिसको आपने माना था वो नंबर ये माना था, घटा दीजिए कितना है 126, तो इसी नंबर को मैंने लिख दिया 126 प्लस 1.2727, देखिए जोड़ेंगे यही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज हमको क्यों मान रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें एक्स लाना था खुदा करके। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स आपने पढ़ चुके हैं, इसको इधर जाएंगे तो 75 और कर दिया, घटा दिया तो 99 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 126 एक्स इक्वल टू कितना आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में अंतर है। देखिए यहाँ पे क्या है, 0.235, देखिए यहाँ 3535 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं रिपीट हो रहा है, 2 आगे ऐसे लिखा रहेगा 3535, इसलिए मैंने यहाँ पे जिसको लिखा 0.235 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको लगाना है सवाल, बटे के फॉर्म में करना है। ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए, सबसे पहले तरीका आपको बताया मैंने कैसे करना है, x इक्वल टू, मान लिया लेट x इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट, कितने से कितने वर्ड रिपीट हो रहा है, 2, गुणा कितना करेंगे 100, इसको छोड़ देंगे, जो रिपीट हो रहा है वो उतना ही करना होता है गुणा। ठीक है, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100, तो क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से गुणा कर देना है दोनों साइड, तो 100 गुणे x यानी 100x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये आ गया सॉरी। अब क्या करना है, जो जो तरीका मैंने बताया आपको सेम वही चीज, घटाना होता है, कितना आ गया 0.00323, मतलब कहने का मतलब ये है, ये पहले आपको डिवाइड कर देना था, डिवाइड कर दिया, चलिए ठीक है, तो ये आपको कितना आ गया 23.3 प्लस प्लस ये प्लस ये प्लस 0.23535 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने माना 23.3, ये तो एक्स एक्स ही है, देखिए एक्स माना। ठीक है, और इधर क्या है 100x, गुणा किया 100x है, इधर गया 99 75 कर दिया, 99x इक्वल टू x इक्वल टू ठीक है, बराबर, इसको हम दशमलव हटा दें, 2 से गुणा करना पड़ेगा, दशमलव हटाने के लिए एक अंक ऊपर जाना होगा, ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 990, यही आपका आंसर। अब देखिए शार्ट ट्रिक बता रहे हैं इसी, ये तो लॉन्ग ट्रिक बता दिया, अब इसी क्वेश्चन को शार्ट में कैसे करना है वो देखिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, इस इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या था, बस सिंपल सा था कि यहाँ पे 2 आगे एक कोई वर्ड एक्स्ट्रा रखा हुआ था और ये रिपीट हो रहा था। ये ऐसे वर्ड जब आ जाए
तो जो रिपीट हो रहा है उस 100 से गुणा कर देना है। 2 अंक रिपीट हो रहा है 100 से गुणा कर दिया, नहीं 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा कर दिया, जो एक्स माना था 100 से गुणा कर दिया, क्या आएगा 23.53535 ऐसा आ रहा है। ठीक है, जब 100 से गुणा कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, तो 23.53, मतलब ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा, 535 ऐसे आ जाएगा। सॉरी। ठीक है, अब फिर क्या करना होता है, जो ये आया है, ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया जाता है। घटा दिया, कितना है 23.3, घटाएंगे 23.3 आएगा, तो 23.3 प्लस ये चीज होगी, इसको एक्स माने हैं, एक्स लिख दिया। ठीक है, ये इधर आ गया 99x इक्वल टू 23.3। ठीक है, एक्स, इसलिए एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, बटन चला जाएगा, ये 99 नीचे आ गया। ठीक है, इसको पूरा दशमलव हटाना चाहते हैं तो 10 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर, 10 से गुणा करेंगे तो ये राइट इधर खिसक जाएगा, तो राइट पे खिसक जाएगा 233 आ जाएगा और नीचे आएगा 990। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। चलिए अब ट्रिक बता रहे हैं, सार ट्रिक। ये सब क्वेश्चन जो किया है आपने, इसका एक शार्ट ट्रिक बता रहे हैं, कैसे करते हैं शार्ट शार्ट में इसको। 0.7 है। चलिए एक क्वेश्चन में लिख ले रहा हूँ तो बता रहा हूँ। 0.23 है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 0.345। शार्ट में बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। अभी आप लोगों को लॉन्ग मेथड बता ही दिया, इस तरह से करेंगे। आपके जो सिलेबस में यही है लॉन्ग वाला, शॉर्ट वाला कंपटीशन में यूज करिए आप लोग, कोई क्वेश्चन लगाना हो। फिर है 0.68 बार 8 है, 8 पे बार लगा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन और है 0.2396 बार, एक क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, मान लीजिए 2.23 ले लीजिए, इस साइड में भी कुछ रहा है क्वेश्चन, इस टाइप का भी ले लीजिए। चलिए एक इस टाइप का भी ले लीजिए, 2.2 एक ही पे है, मान लीजिए 37 है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन था तो तरीका ने बता दिया कि जो है लॉन्ग मेथड के इसको आप पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखना है, परिमेय संख्याओं को, सब परिमेय संख्याएं ही हैं। तो क्या करना होता है, मैंने बताया कि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करें, इसमें 1000 से गुणा करें, इसमें 10 से गुणा करेंगे, वो लॉन्ग मेथड है। शॉर्टकट तरीका देखिए इसको करने का। संख्या क्या है, कौन सा रिपीट हो रहा है 7, तो इसको 7 लिख दीजिए ऊपर, बटे एक बार रिपीट हो रहा है 9 कर दीजिए आंसर। ठीक है, 7, इसका आंसर देखिए इधर वाले का कितना रिपीट है, नंबर क्या है 23 बटे 99, लॉन्ग मेथड से निकालेंगे इतना ही आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इस वाले को कितना लिखेंगे 34599। ठीक, अब देखिए देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अभी देखिए डिफरेंट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये है, इसका तरीका जो लॉन्ग मेथड बताया आपको उस तरह से आप करिए, इससे भी देखिएगा शॉर्टकट तरीका। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा इस मेथड को अप्लाई करने में, दशमलव के यहीं से ही रिपीट हो जाता है तो ये वाला लग जाता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला 6 के ऊपर रिपीट नहीं हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है 8 लिख दीजिए, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको लिख दीजिए 6 बटे बटे रिपीट कितना हो रहा है एक ही वर्ड 9, इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा है 9 लिख दीजिए। ठीक है, फिर ये आएगा घटा करके 62 बटे 90।
सॉरी गड़बड़ी हो गया क्या? नहीं ठीक है, 62/90। ठीक है, तो ये तरीका है। क्या करना है, 0.68 बार है, शॉर्टकट तरीका है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मेरा तरीका है, आप इसको सवाल लगाने के लिए इसे लगा सकते हैं। क्या करना होता है, 68 है, ठीक है, 68 बार, 8 पे बार है यार, पूरे पे नहीं है। अगर पूरे पे होता तो क्या लिख देते हैं, 68/99 लिख देते हैं। ठीक है, तो रिपीट कौन सा हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, तो 68 पहले तो नंबर पूरा लिखेंगे। जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये लिख दिया 6/9, ये 9 लिख दिया। और इधर इधर कितने अंक है, 0, ये लिख दिया। ठीक है, ये देखिए, जैसे इसका लिखना है, मान लीजिए 2396 का, तो क्या करना है, 2396, रिपीट क्या नहीं हो रहा है, 23 बटे लिख दीजिए। कितने हैं ये अंक, इधर जो रिपीटेड है 9 9, दो अंक रिपीटेड तो 9 9, जो रिपीटेड है उसमें 9 लिखेंगे, और जिस पे रिपीट नहीं है उतने 0 लिख देंगे। आंसर तो ये आएगा 3, और यहाँ आएगा 723, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, नीचे लिख दे रहा है, क्या था, 2, क्वेश्चन था 2.23 था, ऐसे था। तो इसको हम ये 2 प्लस है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे दो तरीके से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2 प्लस, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 3 बार लिख सकते हैं। अगर दो को जोड़े, दो में जोड़ दें, नहीं आंसर आना है, इसके बराबर ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते दीजिए, 2 प्लस, इसका मैंने मतलब बताया है क्या करना होता है, ये ये तो करना होता है, नीचे लिख देना। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 दूना 18, 1, 9 दूना 18 19, प्लस 23 99, तो कितना हो गया, 8 3 11, 9 2 11 12, 2 21 बटे 9। ये आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है लगाने का। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने तरीका, एक तरीका यह होता है, इसको इससे भी देख लीजिए। क्या है, 2 2 3, ठीक है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, -2 अपॉन, ये रिपीट हो रहा था 9 9, ठीक है, 99, ये हो गया 2 2 1। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या ये तरीका, दो तरीका है। फर्स्ट मेथड लिख दे रहे हैं इसको, फर्स्ट, ये सेकंड मेथड। क्या करना है, 223 -2 इधर, बाई 99, ये कर दीजिए, या इसको तोड़ के लिख दीजिए, जो आपको समझ में आता है, अच्छा लग रहा हो उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे शॉर्टकट तरीके में आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।